सर कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही अवसर पे निर्णय लेने पे लगे होते हैं और बहुत सारे अवसर सेम टाइम पे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। सरल भाषा में बोलो ना कि कई ऑफर आए हुए हैं एक साथ और एक को चुनना है। मतलब जैसे लाइफ से ही रिलेटेड मान लीजिए, सेम टाइम पे जैसे बीटेक करें या फिर मेडिकल में जाएं या फिर बीए करें या ऐसे, मतलब बहुत सारे वो अवसर हो। और मान लीजिए हम एक निर्णय ले रहे हों और दूसरे, मतलब मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट है जहां बार बार चांस नहीं मिलेगा फैसला करने का, आज नहीं, ही जैसे फैसला मान करना है। लीजिए कि एक ही अवसर है, मतलब एक अवसर पे हम लगे हुए हैं एक ही निर्णय लेने में कि नहीं हम इसी पे सोचेंगे, और बहुत सारे और हमारे जो चांसेस हैं वो पीछे छोड़ गए। तो फिर इस एक साथ कैसे लेके चला जाए नहीं सब? नहीं, वो तो छूटेगा ही ना। बैठिए बैठिए, देखिए वो तो छूटेगा ही। एक अरस्तु का नाम सुना है आपने? उसने इससे बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो पोटेंशियलिटी बहुत होती है हमारे अंदर, एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं होती है। यानी जैसे आप छोटा बच्चा है, क्या बनेगा? इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, प्लेयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो चाहे बने। एक्चुअल में कुछ भी नहीं बना है। धीरे धीरे वो जिंदगी के फैसले लेगा। जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास के बाद उसने चुन लिया कि मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा। अब ह्यूमैनिटीज पढ़ते ही अब वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। अब वो हिस्टोरियन बन सकता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकता है, सोशियोलॉजिस्ट बन सकता है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते हैं पोटेंशियलिटी कम होने लगती है और एक्चुअलिटी बढ़ने लगती है। और आगे चल के आप एक स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो आपके पास एक दो ऑप्शन बचते हैं। ये तो जिंदगी का सामान्य नियम है ना आज के दौर में। करना यह है कि जब आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हों, किसी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है, फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है, या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है। बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। और जब ऐसे मामलों में दुविधा हो, बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे 3 में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा। आप खुद ही छोड़ दें, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं, कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। सर जब हम ज़्यादा मतलब कि सजेशंस होती है तो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बेसिकली? अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मेरे पास ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं, तो मैं उसमें मतलब कि बेसिकली क्या मेरा डिसीजन रिलेटेड प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करती हूँ, या तो ऑल या फिर नथिंग, या तो ब्लैक या फिर वाइट, बट वहाँ मेरे पास बेसिकली सही रहता है कि इतने लिमिटेड ही रहेगा और इसी में ही मुझे करना है। बट मेरे पास अगर ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, इनपुट्स अगर ज्यादा जगह से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग ये भी बताता होगा कि कौन सा इनपुट देने वाला व्यक्ति या चैनल या प्लेटफॉर्म कितना ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले अपने आसपास से उन व्यक्तियों और चैनल्स को थोड़ा दूर कीजिए जो बहुत ठोस बात करने से दूर रहते हैं। ऐसे होंगे आपके आसपास भी, मैं भी देखता हूँ। हम सबके दिमाग में फिल्टर लगा होता है। जैसे हंसी जी मजाक सर। की बात में अगर कहूँ, जैसे जो स्टाफ में कुछ लोग हैं, कुछ की आदत होती है चीजों को बढ़ा के कहने की, कुछ की होती है कम करके कहने की। तो कुछ इंटरेक्शंस के बाद हमारे दिमाग में एक फिल्टर काम करने लगता है। जैसे कोई आके मुझे बोले कि सर बहुत अर्जेंसी है, मेरे पास मैसेज जैसे किसी का है कि सर बहुत अर्जेंट है, बात करनी है। 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसकी अर्जेंसी भी ऐसी है कि 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे लिखेंगे कि बात करने की जरूरत है, समय हो तो बताइएगा। और मुझे पता है कि ये बोल नहीं रहा है, पर ये बहुत अर्जेंट बात है, इसलिए इसने ऐसा लिखा होगा। तो जिनके साथ आप संवाद में हैं, धीरे धीरे समझिए उनके व्यक्तित्व को कि कौन कितना ऑथेंटिक, कितना गहरा, कैसा व्यक्ति है। और ऐसे मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस दीजिए जो गहरी और समझदारी की बात करना चाहते हैं। और ज्यादा इनपुट्स होने से कंफ्यूजन बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन विकल्प जब ज्यादा होते हैं तो संभावना होती है कि आप सही विकल्प तक और अच्छे से पहुंच पाएंगे। कंफ्यूजन होगा इसलिए विकल्प कम कर दें, वो ठीक बात नहीं है, है ना?
निर्णय की second- प्रक्रिया बेहतर बने, वो बेहतर बात है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिसीजंस पहले से भी ले चुके होते हैं बट फिर भी हम एक सजेशन के लिए जाते हैं तो उस केस में ऐसा कभी कभी नहीं होता, आमतौर पे होता है। आमतौर पे सर- फैसला पहले हो चुका होता है, फिर हम सजेशन के लिए क्यों जाते हैं? इसकी दो वजह हैं। एक तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो सबकी बात सुनने के बाद फैसला करती हूँ, जबकि फैसला आप कर चुके हैं। एक तो इसलिए कि आप सबके सामने कह सके देखो मैंने कितना सोच के फैसला लिया, मैं तो इनसे भी राय ली, उनसे भी राय ली। एक तो मन में ये भाव रहता है। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई है, तुम सुधार ले। दूसरी बात है तो बढ़िया है, पहली बात है तो वो केवल इसलिए है कि आप सबको जस्टिफाई कर सके कि देखो मैंने तो पूछा था, इतनी बात है। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा नाम मदन मोहन है सर। और आपने इमैनुअल कांट की बात की कि उन्होंने जो भी चीज़ें फॉलो की, अपनी ही बुक को उन्होंने खारिज किया और फिर से एक नया सिद्धांत दिया जो भी था। हम भी उसी समय में एक जो दौर है कि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं और हम लेना भी चाहते हैं, कई लेते हैं उसमें फेल भी हुए। तो जब फेल होते हैं तो कभी लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें जो है आलोचना से और सारी चीज़ें से कह रहा है, हम जानते हैं कि हो सकता है वो सही न हो, हम खुद भी अपने आप को आंकते हैं कि नहीं हम उससे तो बेटर थे, लेकिन वो हमें सीख दे रहा है। लेकिन जब ऐसे डिसीजन 4-5 बार हम फेल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है हम उसके मुंह पे कह दें कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अकेले में सोचते हैं तो ये लगता है कि हाँ नहीं, कहीं गलती नहीं हो रही है। तो फिर जब अगली बार हमें क्रांति करनी है, नई लानी है, तो हिम्मत कैसे लाएंगे और वो डिसीजन कैसे हो कि कैसे परखें कि नहीं यहाँ से था, जो उन्होंने आलोचना की, जो कहा या कुछ लोगों ने सजेशन दिया, हो सकता है कभी 10% आपको तारीफ भी मिल गई, हाँ ठीक है चलो अच्छा किया तुमने, तो वो उस बीच में कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर आपने 4-5 फैसले किए जो गलत साबित हुए, जी तो पहले तो इस अहंकार से बाहर निकल जाइए कि सबसे अच्छा फैसला नहीं करता हूँ, है ना। ये हो सकता है कि सच में आप गलती कर रहे हो, यस सर, इनपुट्स कम हो या ऑब्जेक्टिविटी कम हो, ये हो सकता है ना। यस सर, दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है लेकिन उसकी भाषा चुभती हुई है, हाँ। तो भाषा को साइड में कर दीजिए, बात को समझ लीजिए। अगर बात में दम है, भाई कोई चुभती हुई भाषा में सलाह दे पर सलाह अच्छी दे, तो भाषा साइड में कर दीजिए, सलाह ले लीजिए। जी। कोई मीठी भाषा में बकवास कर रहा है तो दूर कीजिए, केवल भाषा सुनिए, मस्त रहिए, क्या मतलब है ना। सार को वही रखे, वो तो करना ही पड़ेगा ना, सार निकालना पड़ेगा। यस, तो यदि ये 3-4 फैसले गलत हुए तो विनम्रता से मान सकते हैं कि शायद हमने कोई गलती की होगी। और यदि कोई सलाह अच्छी दे रहा है तो उस सलाह का उतना हिस्सा स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। यस सर, और लोग क्या कहेंगे इसका बहुत ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ अगर कोई अच्छी सलाह है तो बेशक लोग कहें कि देखो इसकी नकल मार ली, कोई बात नहीं, जी, अपना फैसला लेके आगे बढ़िए। और आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो बेहतर है कि जो सबसे सही फैसला है वो चुनिए, और लोग क्या कहेंगे उससे मतलब, मैं एक तकिया कलाम मेरा है, जी, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो उनको सोचने दो, अपना जो ठीक लगता है वो कीजिए।